अब वैसे तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि किसी बंदे का दिमाग जो है किसी लड़की के चक्कर में सटकता है, लेकिन रोमन रेंस का दिमाग अपने फैमिली के डिस्प्यूट के चक्कर में सटक गया जब मेन इवेंट के अंदर उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया। तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में आज स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जहां पर ऊसोस के पास मौका था चैंपियनशिप जीतने का। क्या वो जीते, क्या सारा सीन हुआ था उस स्मैकडाउन के शो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। कैसा एपिसोड था, अच्छा था, बुरा था, वो सारी बातें बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो रोमन रेंस के साथ देखने को मिलती है, जो कि पॉल हेमन के साथ होते हैं। और यहाँ पर रोमन रेंस यही कह रहे होते हैं कि कैसे लास्ट वीक जो उनका मूड है वो एंड तक बिल्कुल खराब था, लेकिन क्योंकि उनके पास स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन है, चीजों को उन्होंने समझा और वो इस बात को समझे कि कैसे ऊसोस के चैंपियनशिप जीतने से जो है काफी बढ़िया चीजें हो सकती हैं। उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से प्रेशर डालने की कोशिश करी ऊसोस के ऊपर कि भाई तुमने खुद ही चैंपियनशिप जीतने के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी बनाई है ना, तो अब तुमको ये जीतनी पड़ेगी। ऊसोस को बुलाते हैं, रोमन को एक्नॉलेज जे ऊसो करते हैं, लेकिन जिमी ऊसो एक्नॉलेज नहीं करते। वो कहते हैं भाई मैं तो कर चुका तुमसे बहुत पहले हेल इन सेल पेपर व्यू के अंदर। तो इसके बाद यहाँ पर एक तरीके से अगेन वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पूरी फैमिली तुमको देख रही है, अगर तुम आज नहीं जीते तो थिंग्स तुम्हारे लिए काफी गड़बड़ हो सकती हैं। और ऐसा कह के रोमन रेंस जो है चले जाते हैं। मतलब अभी मैच से पहले ही ऊसोस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। इसके ठीक बाद ही हमको मैच देखने को मिलता है ऊसोस वर्सेस मिस्टीरियोस का स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। अगेन ये इनके बीच जो है ठीक मैच था, ओके मैच था, मतलब यहाँ पर ज़्यादा भी कुछ स्पेशल नहीं या फिर ऐसा कोई बोरिंग मैच भी नहीं था। लेकिन देखना तो यही था कि इस मैच में सीन क्या बनने वाला है, रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा। क्या ऊसोस जीतेंगे जिसके चांसेस लग रहे थे, क्या मिस्टीरियोस चैंपियनशिप रिटेन करेंगे जिसके चांसेस भी लग रहे थे, क्योंकि भाई अभी अभी तो चैंपियनशिप जीते हैं। रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से निकलता है जब डोमिनिक ने पिन तो किया, लेकिन जो हमारे जिमी ऊसो में आएगा, हाँ जिमी ऊसो ही थे, उन्होंने अपना हाथ ऊपर कर दिया और हाथ ऊपर कर दिया, लेकिन रेफरी ने वो चीज़ देखी नहीं। अब रेफरी ने वो चीज़ नहीं देखी तो उस वजह से क्या हुआ कि ऑब्वियसली 3 काउंट हो गया और इस तरीके से जो मैच है वो एंड हो जाता है और मिस्टीरियोस ने अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। ये बात जो है सबको दिख जाती है कि भैया ये गड़बड़ हुई है, और स्पेशली जब कमेंट्री टेबल से ऐसा बोला जाए तो ऑब्वियसली हमको पता चल जाता है कि ये सारा स्क्रिप्ट में ही था, मतलब ऐसे ये प्लान्ड था। रोमन रेंस बैक स्टेज बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहते हैं भाई तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, जुगाड़ करके, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी स्मैकडाउन जो है वो खत्म नहीं हुई है, आज की रात खत्म नहीं हुई है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, चाहे तुम सोनिया डेविल से बात करो या तुम एडम पियर्स से बात करो। और बात कुछ इस तरीके से होती है कि इवेंचुअली शो के मेन इवेंट के लिए एक बार फिर से आज ही की शो पर दोबारा से वही मैच होगा स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक वर्सेस दी ऊसोस के बीच में। तो स्टार्टिंग से ही जो है ये पूरी स्मैकडाउन के, जब वैसे हर बार ही हो रहा है कि स्मैकडाउन पर रोमन रेंस और ये जो फैमिली वाली पूरी स्टोरी लाइन है यही पूरा शो कैरी करती है, और आज के शो पर भी हमको ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। खैर मेन इवेंट में जो हुआ उसकी बात तो मेन इवेंट के अंदर करेंगे, लेकिन इसके बाद हमको देखने को मिलते हैं स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस, जिनका बैक स्टेज जो है एक सिट डाउन इंटरव्यू होना होता है केला ब्रैक्सटन के साथ। लेकिन जब सवाल आप हमारे स्मैकडाउन सेवियर से ऐसा पूछोगे जो कि उनको पसंद नहीं आएगा, तो भाई वो तुम्हारे नौकर नहीं बैठे कि वो तुमको इंटरव्यू देंगे। ये मेरे वर्ड्स तो हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ भाव थे सेथ रॉलिंस के। सेथ रॉलिंस से बोला जाता है कि भाई सिजारो को तुमने मार तो दिया, लेकिन तुमको पता है कि उसका नेचर कैसा है, वो बार बार ना फाइट बैक करता है, कम बैक करता है। अब ये बोल के सेथ रॉलिंस ने माइक्रोफोन उतारा, केला ब्रैक्सटन में फेंक दिया और बिना कुछ इंटरव्यू किए वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन हाँ, हर बार की तरह सेथ रॉलिंस आज भी सूट बूट में जो है बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या सिजारो, मतलब कुल मिला के मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि सेथ रॉलिंस को स्मैकडाउन के ऊपर इससे अच्छा यूज कर सकते हैं। सिजारो अभी गायब है, तो भाई जो गायब है उसके बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। भले ही सिजारो आगे सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड कर सकते हैं, लेकिन भाई सेथ को यूज तो करो स्मैकडाउन के ऊपर, बस सिर्फ लेकर आ रहे हो और उसके अलावा जो है वो कुछ भी बैगी बैगी बातें करते हैं जिसका स्टोरी लाइन से अभी तो लिंक नहीं बन रहा, क्योंकि भाई जब वो बंदा ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो। तब तक अगर उनको कोई दूसरी फ्यूड दे तो मेरे ख्याल से वो एक WWE का अच्छा डिसीजन हो सकता है। इसके बाद हमको मैच देखने को मिलता है कार्मेला वर्सेस लिव मॉर्गन का। कुछ खास यहाँ पर बताने के लिए है नहीं, कार्मेला इस मैच में जो है जीत हासिल कर लेती हैं। इसके बाद हमको देखने को मिलती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर, जो कि ओपन चैलेंज कर रही हैं बेली को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। वो कहती है कि उनको लाइफ में हमेशा अंडररेट करते हैं, लेकिन देखो कैसे ये साल उनके लिए काफी अच्छा रहा है। बेली के बारे में भी बात करती है कि बेली खुद हंसती रहती है, लेकिन उनको क्या पता कि पूरी दुनिया ही उन पर हंसती है। इसके बाद बेली हमको देखने को मिलती है सैटेलाइट से, और एक बार उनकी जो हंसी थी वो हमको बेली के मुंह से सुनने को मिलती है। लेकिन इस बार बेली कहती है जब हेल इन सेल में मैं तुमको हराऊंगी तो मैं अकेली नहीं होंगी हंसने के लिए,
और उसके बाद पूरे के पूरे थंडरडोम में बेली के चेहरे हैं और बेली की हंसने की जो है वो गूंज हर तरफ से आ रही है। तो ये हंसने वाली जो चीज़ थी इवेंचुअली उसको किसी तरह लीड कर रहे हैं और इन्होंने पूरा मैच ही बना दिया। देखो बेली और बियांका प्लेयर स्टिल विमेंस डिवीजन के अंदर मैं कह सकता हूँ देखने लायक चीज़ है। बाकी जो चीज़ें होती हैं फिर चाहे वो रॉ की बात करो या फिर स्मैकडाउन की, तो यहाँ पर ज़्यादा मैं कुछ कंप्लेन करूंगा नहीं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा मुझे क्रिंज वाला चीज़ लगी जो जिस तरीके से वो जैसे एलेक्सा ब्लिस की लाफ थी ना वैसी बेली की थी। बेली अकेले हंसे तो अच्छी लगती है भाई, वो तुमने पूरे थंडरडोम को ही भर दिया, वो चीज़ देखिए मुझे कुछ खास ऐसा पसंद आया नहीं। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच में जिनके पास अपना किंग तो है नाम के साथ लेकिन क्राउन नहीं है। अगेन हमको इनके बीच मैच देखने को मिला, वही एंट्रेंस रिक बुक्स के साथ, और फिर से रिजल्ट ऐसा निकलता है जब शिंसुके नाकामुरा इस मैच में हार गए। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या दिक्कत है यहाँ पर। शिंसुके नाकामुरा के पास क्राउन है, ठीक है, आज भी मैच खत्म होने के बाद क्या हुआ, रिक बुक्स ने फिर से किंग कॉर्बिन को फंसा दिया, क्योंकि मैच में जीतने के बाद किंग कॉर्बिन तो अपना क्राउन लेके जा रहे थे, रिक बुक्स ने लेकिन उनको पकड़ लिया, नाकामुरा ने ठोक दिया और नाकामुरा क्राउन पहन के जो है नाचे जा रहे हैं। मतलब भाई अभी ये बंदा हारा है रिंग के अंदर, कॉर्बिन ने अभी इसको पिन किया है, अब बाहर आके क्राउन के साथ अपनी थीम पर नाच रहा है। तो मुझे ये नाकामुरा जो है स्टूपिड लगने लगे हैं, ठीक है, एक आध हफ्ते के लिए, वो एक हफ्ते के लिए फिर भी ये चीज सही लगती है, लेकिन बार बार वही सेम चीज हो रही है। किंग कॉर्बिन एक हील है लेकिन वो जीते जा रहे हैं, उनके साथ चीजें ऐसी लग रही है कि भाई लोग किंग कॉर्बिन के साथ सिंपैथी रखे कि इसके साथ गलत हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये डायरेक्शन जा आ रही है। अच्छा हो सकता है इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर, इवन अच्छा लग भी रहा था मुझे पिछले कुछ हफ्ते तक, लेकिन इस हफ्ते जो हुआ मुझे लग रहा है कि भाई ये तो कुछ अलग, ये तो कुछ भी करे जा रहे हैं, जो मूड में आ रहा है वो करे जा रहे हैं। अब लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है आगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वाली स्टोरी लाइन में कुछ इंटरेस्टिंग जरूर हो, क्योंकि यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग जरूर बन सकती हैं। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपोलो क्रूज वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। और आपको याद होगा इस बार जब मैच होता तो स्टिपुलेशन ये थी कि जो कमांडर अजीज हैं वो रिंग साइड पर नहीं हो सकते। अब रिंग साइड पर नहीं हो सकते इसका मतलब ये नहीं कि बैक स्टेज नहीं हो सकते, क्योंकि मैच से पहले ही उन्होंने ठोक दिया केविन ओवेंस को, जिसके बाद केविन ओवेंस जो है मैच में 100% नहीं आते और इस बात का अपोलो क्रूज ने फायदा भी उठाया। उन्होंने जो है काफी बुरी तरीके से मारा और रिजल्ट भी ये निकला कि उन्होंने हरा भी दिया इस मैच में केविन ओवेंस को। हाँ एंडिंग मुझे लगी कि भाई थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, मतलब ऐसा बिलीवेबल नहीं लगा कि केविन ओवेंस किकआउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने किकआउट नहीं किया, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला था। और अपोलो क्रूज इस तरीके से जो है मैच को जीत जाते हैं। बट केविन ओवेंस के लिए रात जो है और बुरी होने वाली थी, क्योंकि सैमी ज़ेन ने आकर हलवा किक उनको लगा दी, देसी भाषा में बोले तो हलवा किक लगा दी, और बस सैमी ज़ेन बहुत ज़्यादा केविन ओवेंस के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। और इससे हमको ये पता लग रहा है कि जो भी है अपोलो क्रूज की तो अब कहानी शायद किसी और सुपरस्टार के साथ हो सकती है, लेकिन शायद अब जो फोकस है वो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की फ्यूड में होगा। क्या स्टिल यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो तो खैर जब मैच होगा हमको तभी पता चलेगा, जब स्टोरी होगी तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच जो पंगे हैं वो स्टिल कंटिन्यू है। अब बात करते गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, जहां पर फाइनली आता है टैग टीम चैंपियनशिप मैच दी उसोस वर्सेस मिस्टीरियोस के बीच में। और अगेन क्योंकि ये पहले कंपीट कर चुके थे शो के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है ना उसको बांट दिया था, कि पहले मैच में थोड़ी परफॉर्मेंस, इस मैच में थोड़ी परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई बंदों को तुम दो बार लड़वाओगे तो उसके उनके लिए भी दिक्कत होगी। लेकिन खैर ये भी फिर से यहाँ पर एवरेज जैसा मैच था। कुछ अच्छे स्पॉट्स आए मैच के अंदर, मतलब एक मेरे को याद नहीं आ रहा वो पहले वाले मैच में हुआ है दूसरे में, कि हाँ शायद पहले में हुआ था, कि जिस तरीके से स्लाइड करते हुए मिस्टीरियो आते हैं फिर उसके बाद समोन ड्रॉप लगाते हैं उनको कमेंट्री टेबल के ऊपर। ये तो खैर पहले मैच का स्पॉट था आई गेस, लेकिन हाँ इस तरीके के स्पॉट्स आपको इस मैच के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट मेरे ख्याल से ऐसा था जो कि थोड़ा हजम नहीं हुआ, थोड़ा रोमन रेंस के कैरेक्टर पर जमा नहीं हुआ। ये कि रोमन रेंस मैच में आते हैं, सुपरमैन पंच उन्होंने लगा दिया, स्पीयर उन्होंने लगा दिया मिस्टीरियो को उठा के बैरिकेड पर पटक रहे हैं, स्टील स्टेप्स का यूज कर रहे हैं, अपना गिलेटिन चोक लगाते हैं वो डोमिनिक के ऊपर, और इस तरीके से इस मैच का जो रिजल्ट है वो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। मतलब कि जो चैंपियनशिप है वो उसके पाले में नहीं आई। अब ये चीज देखकर जिमी ऊसो तो बहुत गुस्से में हो जाते हैं कि भाई हमारे पास एक तो मौका आया था और रोमन रेंस ने आकर इसको स्पॉइल कर दिया। जिमी ऊसो वहां से चले गए, जे ऊसो भी ज्वाइन करने वाले होते हैं जिमी ऊसो को बाहर, लेकिन रोमन रेंस उनके चेहरे पर आ जाते हैं और बस इस तरीके से उन्होंने उनको जान नहीं दिया। तो रोमन रेंस यहाँ पर, मतलब रोमन तो ऐसा बंदा है ना जो बड़ा रॉयल टाइप का है भाई, वो किंग टाइप का है, वो क्यों यहाँ पर घुसने की कोशिश करेगा और क्यों वो जबरदस्ती पागलों की तरह, मतलब शो के एंड में भी पता नहीं रोमन को क्या चढ़ा, फिर से डोमिनिक को मारने लग गए अपने पंचेस। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ठीक है तुम्हारी फैमिली के लिए तुम लड़ रहे हो, लेकिन ये थोड़ा मेरे को दिमाग सटकने वाली जैसे कोई बंदा दिवालिया हो जाता है वैसी हरकत लगी। तो पता नहीं अब इसका क्या मतलब बनेगा। खैर अगली स्मैकडाउन को हमको वेट करना पड़ेगा, देखते हैं इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं रोमन रेंस। लेकिन फिलहाल तो थोड़ा सा मेरे को अजीब मूव जरूर लगा, बट खैर ये देखकर अच्छा लगा कि एटलीस्ट रोमन रेंस को रिंग में यूज किया, उनको थोड़ा फिजिकल दिखाया, क्योंकि रोमन को सब देखना चाहते हैं और अगर वो नहीं दिखते तो फिर जो है शो भी फीका जाता है। खैर स्मैकडाउन
का शो आज हर मतलब रॉ से तो ऑब्वियसली अच्छा ही था और चीज़ें ठीक है, आप 2 घंटे का इसको लाइव देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।